हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। माय नेम इज निशु। आई वर्क विद गवर्नमेंट बैंक एंड आज की जो हमारी क्लास है वो वोकैबुलरी सेक्शन की है। वोकैबुलरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी स्टूडेंट्स के लिए और ये बात सभी स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं कि एसएससी में वोकैबुलरी का कितना बड़ा रोल है प्री के और मेंस के एग्जाम में। अभी प्री का एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, एसएससी मेंस जल्दी कंडक्ट हो जाएगा, सीपीओ के भी एग्जाम्स कंडक्ट होंगे आगे। तो सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास अच्छी रहेगी जो भी एसएससी को या किसी और एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज वर्ड्स तो चेंज होते नहीं। वर्ड्स हैं जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में आ जाते हैं या फिर क्लोज टेस्ट में आ जाते हैं, फिलर्स में आ जाते हैं। तो मेनली आपको वर्ड आना चाहिए। अगर क्वेश्चन मोल्ड होके आता भी है तो भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है। आज जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एसएससी में रिपीट होते हैं और जो क्वेश्चंस भी हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी सारे स्टूडेंट्स की जिनके आगे एग्जाम्स होने वाले हैं। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। शॉर्ट टेम्पर्ड क्या होता है? शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब होता है जल्दी गुस्सा आ जाना या किसी भी सिचुएशन से काफी जल्दी अफेक्ट हो जाना। तो काम की वजह से और डोमेस्टिक यहाँ पे कोई वर्ड आएगा, वो वर्ड हमें ढूंढना है। प्रेशर्स, ग्रेविटीज, वेट्स, फोर्सेस। एप्रोप्रिएट प्रेशर है। प्रेशर का मतलब क्या होता है कि जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो जाना जो संभाले संभले ना, है ना। तो काम की वजह से। और डोमेस्टिक जो प्रेशर्स हैं, जो बाकी चीजें हैं डोमेस्टिकली मतलब लाइफ में या फिर वर्क के अलावा जो अपनी डे टू डे की लाइफ में है, उनके जो प्रेशर्स में है उसका जो बिहेवियर हो गया ना वो काफी इंस्टेंट हो गया, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया, उसे गुस्सा जल्दी आने लगा है। तो ये हमारा आंसर सही आता है। बाकी और पढ़ लेते हैं। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन में एटलीस्ट हम 4 वर्ड नए सीखेंगे, मतलब 4 वर्ड एटलीस्ट हमें समझने को मिलेंगे एक क्वेश्चन की हेल्प से। ग्रेविटीज का क्या मतलब होता है? ग्रेविटीज का मतलब होता है जैसे अर्थ की ग्रेविटी है, सेंटर में सारा वेट आता है, तो फोर्सफुली जो वेट है वो किसी एक डायरेक्शन में जाना उसे ग्रेविटी बोलते हैं। वेट का मतलब भार होता है, ये तो हमें पता ही है। फोर्सेस का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ठीक है, पावर होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू डैश। यहाँ एक वर्ड आएगा 21 MIG 29 एंड 12 Sukhoi 30 MKI। ये कुछ नाम है जो चीज के लिए इंडिया ट्राई कर रही है, मशीन्स वगैरह या किन्हीं भी इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, या फिर ये फाइटर जेट वगैरह के नाम है ये। फ्रॉम रशिया अलोंग विद अपग्रेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स। पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन समझने के बाद ही इसका हमें मतलब समझ आएगा और इन चारों में से हम इसका मीनिंग बता पाएंगे। इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड, इंडिया कुछ ट्राई कर रही है, ठीक है, और वो उसकी तरफ बढ़ रही है। यहाँ एक वर्ड आएगा, वो क्या चीज है? इन दोनों ये जो पर्टिकुलर 2 नाम दिए हैं ये फाइटर जेट्स हैं शायद, इनके लिए इंडिया काफी ट्राई कर रही है रशिया से, अलोंग विद अपग्रेड्स ऑफ देयर एग्जिस्टिंग फ्लीट्स। फ्लीट्स का मतलब क्या होता है? फ्लीट्स का मतलब होता है किसी चीज का ग्रुप या सेम पर्टिकुलर चीजों का ग्रुप होना सेम अथॉरिटी के अंडर। जैसे हमारी नेवी है, आर्मी है, वो कंट्री की होगी और उसका जो अथॉरिटी है वो भी एक ही कंट्री की गवर्नमेंट के पास है। तो वो इंडिया क्या ट्राई कर रही है कि एक तो नई जो टेक्नोलॉजी है वो मिल जाए और दूसरी जो एग्जिस्टिंग है वो भी इनहेंस हो जाए। अब यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड चाहिए हमें जो इसको कंप्लीट करे। एक एक करके चारों वर्ड पढ़ते हैं और फिर देखेंगे कि कौन सा अप्रोप्रिएट है। अचीव का मतलब क्या होता है? अचीव का मतलब होता है कोई चीज पा लेना, या कोई चीज आप ट्राई कर रहे थे, डिफिकल्ट थी लेकिन आपने उसको अचीव कर लिया। यहाँ पे अचीव हो गया क्या? वो कह रहे हैं वो तो ट्राई कर रहे हैं, मूविंग अहेड, मतलब अभी चीज मिली नहीं है, मतलब ये जो फैसिलिटी है हमें अभी अचीव नहीं हुई, हम अभी ट्राई कर रहे हैं, तो ये तो वैसे एक्सक्लूड हो जाएगा। अकम्प्लिश क्या होता है? अकम्प्लिश का मतलब होता है डिफिकल्ट टास्क को पा लेना, डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट कर लेना, तो यहाँ पे भी कंप्लीशन की सेंस है, ये भी नहीं आएगा। एडवांस क्या होता है? चीजों को फॉरवर्ड करना, एक इसको हम रखते हैं। और प्रोक्यूर का मतलब क्या होता है? प्रोक्योर का मतलब होता है, प्रोक्योर ऐसे समझा जा सकता है कि किसी चीज के लिए मेहनत करना, अभी अचीव नहीं हुई है, मतलब सारे एफर्ट्स उस चीज के लिए करना और वो चीज डिफिकल्ट भी है अचीव करने के लिए।
कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसी कोशिश जो भी हुई नहीं है कंप्लीट, लेकिन आपके निरंतर उसके लिए एफर्ट्स चल रहे हैं, तो प्रोक्योर का ये मतलब है। और ये एग्जैक्टली यहाँ पे आ जाएगा। एडवांस भी नहीं आ सकता क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड है सिर्फ, तो यहाँ पे ये सेंस नहीं देता। इन चारों वर्ड्स को भी हमने पढ़ लिया है और एग्जैक्ट जो करेक्ट है वो भी पढ़ लिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंटरव्यूअर आस्क्ड गौतम, कैन यू टेल मी व्हाट यू डैश इन लाइफ आर। अच्छा, कोई इंटरव्यूअर है, वो ये पूछ रहे हैं किससे, गौतम से, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे लाइफ में, तुम्हारे यहाँ पे कुछ वर्ड आएगा कि वो क्या है लाइफ को लेके, मतलब कि वो उससे कुछ पर्सनल क्वेश्चन पूछ रहा है। अब चारों देख लेते हैं। डिटर्मिनेशंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को करने की बहुत ज्यादा इच्छा होना और उसे फिर करने के लिए एफर्ट्स भी डालना, ठीक है। फ्रिवोलिटीज का मतलब क्या होता है, फ्रिवोलिटीज का मतलब होता है कोई सिली सा बिहेवियर, कुछ खास सीरियस बिहेवियर ना होना, सिली बिहेवियर होना। ट्रिवियलिटीज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो इंपॉर्टेंट ना हो, ठीक है, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। एस्पिरेशंस क्या होता है, एस्पिरेशंस होती हैं आप कोई चीजों की इच्छा रखते हो, आप कुछ बनना चाहते हो। क्वेश्चन क्या था, इंटरव्यूअर ये पूछ रहा है गौतम से कि तुम अपनी जिंदगी में क्या बनना चाहते हो, क्या एस्पायर करते हो। जैसे आप एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एसएससी एस्पिरेंट्स हुए, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप एस्पिरेंट हुए यूपीएससी के। सेम चीज में उसने ये पूछा है कि आप क्या एस्पायर करते हो लाइफ में, ठीक है, आपकी क्या एस्पिरेशंस हैं, क्या इच्छाएं हैं। तो एस्पिरेशंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स डैश हिम डिफिकल्ट टाइम्स। हेल्प फ्रॉम रिलेटिव्स, किसी ने किसी की हेल्प की रिलेटिव ने, तो डिफिकल्ट टाइम से वो निकल गए। तो क्या वर्ड हमारा सही बनता है इन चारों में से, बताओ। जैसे मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ आप आंसर अपना सोच के रखो। अलाउड का मतलब क्या होता है, अलाउड होता है किसी चीज की परमिशन देना। अप्रूव का मतलब यही होता है किसी चीज को अप्रूव कर देना। पास मतलब कोई चीज क्रॉस हो गई, ठीक है। और सपोर्ट का मतलब क्या होता है, मदद करना। तो अप्रोप्रिएट जो वर्ड है यहाँ सपोर्टेड है कि जो जरूरत थी, जरूरत के टाइम पे रिलेटिव्स ने उनको सपोर्ट किया और वो डिफिकल्ट टाइम से निकल गए। एडवांस नेशंस फेस नो पॉपुलेशन प्रॉब्लम। जो एडवांस नेशंस हैं उनमें जो पॉपुलेशन ग्रोथ की प्रॉब्लम है वो नहीं है। क्यों नहीं है, सिंस पॉइंट ऑफ एग्जैक्ट पॉइंट बता दिया इसलिए सिंस आया। सिंस दे वर ऑलरेडी सेटिंग डाउन टू जीरो ग्रोथ डैश इन पॉपुलेशन, मतलब वो पहले से इस चीज पे काम कर चुके हैं कि जीरो ग्रोथ करनी है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड आएगा जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब ये चार ऑप्शंस देखो आप, चारों ऑप्शंस जो है वो इतने कंफ्यूजिंग है क्योंकि सबका जो मीनिंग है ना वो बिल्कुल आसपास है। अब हम इसे डिटेल में समझेंगे। स्केल का मतलब क्या होता है, स्केल यूज होता है कंपैरिजन के लिए, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या कंपैरिजन बताना है, नहीं, हमें यहाँ कुछ ऐसा वर्ड बताना है जो ग्रोथ के रिगार्डिंग बात करे कि ग्रोथ किस हिसाब से कम ज्यादा हुई है, क्यों हुई है, और जीरो ग्रोथ थी उनकी, ये बताना है हमें। अब रेट है, ग्रोथ के साथ वर्ड वैसे तो इतने सारे क्वेश्चंस में आता है कि ग्रोथ के साथ हमेशा रेट वर्ड यूज होता है। रेट का क्या मतलब है कि कम ज्यादा, इंक्रीज डिक्रीज होना किसी चीज की ग्रोथ में, मतलब कोई चीज बढ़ रही है, कम हो रही है, तो किस रेट से हो रही है, मतलब किस स्पीड से हो रही है, तो इसलिए आएगा यहाँ रेट, ठीक है। कि ग्रोथ रेट है ना वो ऑलरेडी पहले से सेट है उनका कि जीरो ग्रोथ करनी है, मतलब ग्रोथ पॉपुलेशन में करनी ही नहीं है। ये दो होंगे, ये बिल्कुल सही है। अब फ्रीक्वेंसी पढ़ लेते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कोई चीज कितनी बार अक्कर हो रही है ना। कोई चीज एक बार हो रही है, दो बार हो रही है, तीन बार हो रही है, चार बार हो रही है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, किस फ्रीक्वेंसी पे कितनी बार वो चीज हो रही है, अकरेंस ऑफ समथिंग, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी होगी। डिग्री क्या होती है, डिग्री होती है कि टेम्परेचर आप नापने, जो टेम्परेचर को आप मेजर करते हैं उसमें डिग्री यूज होती है। तो ये चारों वर्ड्स हो गए हमारे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डोर डैश इन द स्ट्रॉन्ग विंड। जो डोर है वो कुछ वर्ड है यहाँ पे, इन द स्ट्रॉन्ग विंड मतलब फोर्स, किसी फोर्स के साथ कुछ वर्ड आएगा जिसे कंप्लीट हो जाएगा। स्लैम्ड, स्लैम्ड का मतलब क्या होता है, जोर से हवा चली और धक्के से जो दरवाजा है वो बंद हो गया। एक्सटर्नल फोर्स और काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स, ठीक है। द डोर स्लैम्ड इन द स्ट्रॉन्ग विंड मतलब इतनी तेज हवा चली कि दरवाजा बंद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। स्लैप्ड, स्लैप्ड का क्या मतलब होता है, थप्पड़, है ना। स्लैप का पता ही है हमें। सिजल्ड, सिजल्ड का क्या मतलब होता है, सिजल्ड ऐसे समझो आप, आपने सिजलर वर्ड सुना है, काफी लोगों ने तो ट्राई भी किया होगा। जैसे चाइनीज सिजलर होती है, ये डिश होती है, उसे सिजलर क्यों कहा जाता है,
सिजलर का मतलब होता है कैसे सर्व करते हैं आपको सिजलर, अगर आप कहीं सिजलर खाते हो तो कैसे सर्व किया जाता है कि पूरा हॉट पैन होता है, ठीक है, उसमें से पूरी स्मोक बाहर आ रही होती है और उसमें खाने का सामान होता है ना, तो उसको सिजलर क्यों कहा जाता है? सिजलर का मतलब है किसी हॉट प्लेट पे फूड को रखना और उसमें से जो साउंड आती है उसे सिजलर कहा जाता है। तो सिजल्ड उसी से आया है, तो ये भी नहीं बन सकता। यू नीड नॉट डैश सो मच फस अबाउट वेयरिंग ए मास्क व्हेन यू गो आउट। एक फ्रेज है मेक अ फस, मतलब छोटी छोटी बातों पे ज्यादा रिएक्शन दे देना या फिर किन्हीं छोटी बातों पे ज्यादा गुस्सा हो जाना, मतलब किसी चीज का इश्यू बना लेना, ये फ्रेज है। और एसएससी में तो ऐसे फ्रेजेस आते रहते हैं। अब यहाँ पे भी हम वही फ्रेज यूज करेंगे। यू नीड नॉट मेक अ फस अबाउट, किस चीज के बारे में बात हो रही है कि बाहर मास्क पहनने की बात पे इतना फस मत करो, इतनी बड़ी बात मत बनाओ इसे। अब हमें देखना है, इससे तो क्लियर हो गया मेक आएगा, ठीक है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। कॉज होता है किसी चीज को होने का कारण, तो ये नहीं आ सकता। जनरेट, कोई चीज क्रिएट करना, ये भी नहीं आ सकता। डू बिल्कुल नहीं आ सकता। सिर्फ एक ही है मेक, कि किसी छोटी सी बात का बड़ा इशू मत बनाओ। वो छोटी सी बात क्या है कि मास्क पहनना बाहर, इस चीज को इतनी बड़ी बात मत बनाओ, नॉर्मल चीज है, मतलब ना भी पहना तो भी चलेगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। A dash souvenir will be released on the occasion of the World Meet. World Meet एक इवेंट है जो होगा, अभी हुआ नहीं है, और उसके रिगार्डिंग कुछ बात लिखी हुई है। अब हम देखेंगे कि एग्जैक्टली इसको कंप्लीट कैसे करें, कौन से ऑप्शन के साथ। पहले क्वेश्चन पढ़ते, सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। जेनरस, जेनरस का मतलब क्या होता है? पर्सन है, हैप्पी टू, मतलब वो खुशी खुशी किसी की मदद करता है तो उसे हम जेनरस पर्सन बोलते हैं। कंसिडरेबल क्या होता है? कंसिडरेबल होता है कि कोई लार्ज अमाउंट है ना, लार्ज अमाउंट मतलब जैसे कंसिडरेबल पीपल, कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल, किसी जगह पे काफी इकट्ठे अगर लोग हो जाते हैं तो कंसिडरेबल नंबर ऑफ पीपल हम बोल सकते हैं उस पर्टिकुलर गैदरिंग को। बाउंटीफुल, बाउंटीफुल होता है प्लेंटीफुल, मतलब सीमित मात्रा से ज्यादा कोई चीज होना, मतलब बाउंटीफुल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, मतलब एक अगर एरिया में ज्यादा क्रॉप की प्रोडक्शन हो जाती है तो हम बाउंटीफुल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप बोल सकते हैं, तो ये वर्ड यहाँ यूज हो जाएगा। विलोमिनस का मतलब क्या होता है? विलोमिनस का मतलब होता है लार्ज, लार्ज इन अ वे ऑफ परसेप्शन, मतलब कोई चीज बड़े तादाद में हो या फिर कोई चीज की बड़ी इंपॉर्टेंस हो, वहां पे विलोमिनस यूज करते हैं वर्ड। अब वापस आते हैं इसमें, ऑप्शन तो यही है बट पढ़ेंगे कि ये क्यों है। विलोमिनस सवर्नर, ये साथ में भी यूज होते हैं दोनों वर्ड्स, और इनका इसका क्या मतलब है कि लार्ज लेवल पे। सवर्नर का मतलब होता है किसी किसी इवेंट को इंपॉर्टेंस देना, किसी चीज को यादगार बनाना। तो इस इवेंट को यादगार बनाने के लिए एक बड़ा विलोमिनस सवर्नर रिलीज किया जाएगा, ठीक है, वर्ल्ड मीट के इवेंट पे। तो ऐसे ये क्वेश्चन हमारा हो गया। 4 ऑप्शन हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। द जंगल वॉज नियरली डैश सो द प्रोग्रेस वॉज स्लो। सेंटेंस ये में ये है कि जो जंगल है ना, वो नियरली यहाँ पे कुछ कुछ था ऐसा जिसकी वजह से क्या हुआ, प्रोग्रेस स्लो हो गई। तो अब देखते हैं 4 ऑप्शन। इम्पेनिट्रेबल, पहले एक वर्ड आपने सुना होगा, पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है? पेनिट्रेट का मतलब होता है आर पार, है ना, आर पार दिखना, आर पार होना, या किसी चीज के गो थ्रू हो जाना। यहाँ पे लिखा हुआ है इम्पेनिट्रेबल, मतलब कोई चीज जो आर पार ना जा सके, या थिक हो, डेंस हो। तो जंगल जो था ना वो इतना डेंस था कि प्रोग्रेस स्लो हो पाई, या उसे मे भी किसी को पार करना था जंगल तो वो उतनी आसानी से नहीं उसे पार कर पाया क्योंकि वो डेंस काफी था। ऑप्शन तो ये हो गया, ठीक है। अब बाकी पढ़ लेते हैं। इमेटीरियल का मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई बात जो इंपॉर्टेंट ना हो, कोई इवेंट जो इंपॉर्टेंट ना हो, तो ये नहीं आ सकता। इमोर्टल, इमोर्टल क्या होता है? इमोर्टल होता है मतलब जो कभी मरे ना। मोर्टल होता है जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, सारे मोर्टल हैं, मतलब जन्म भी होगा उसके बाद डेथ भी होगी। इमोर्टल होता है जो कभी मरे ना, ठीक, ये भी नहीं आ सकता। इमोबाइल, मोबाइल का मतलब क्या होता है? एक्टिव। इमोबाइल का मतलब जो चीज एक्टिव ना हो, जो सिचुएशन में कोई पर्सन एक्टिव ना हो, ये भी नहीं आ सकता। सिर्फ एक ही है, इम्पेनेट्रेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। I read some dash of properties for sale on the internet before I called the agent. कोई पर्सन बता रहा है कि मैंने ना कुछ प्रॉपर्टी की डिटेल्स पहले देखी थी जो सेल पे थी और उसके बाद मैंने एजेंट को कॉल किया। अब देखते हैं इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन जाएगा। डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन होता है कि आपने पहले कोई चीज देखी,
कोई पिक्चर या फिर कोई टेक्स्ट कुछ पढ़ा और फिर आप उसको एक्सप्लेन कर रहे हो, मतलब डिस्क्राइब कर रहे हो, तो ये ऑप्शन तो आएगा ही। क्यों आएगा? आई रेड सम डिस्क्रिप्शंस, मतलब उसने पहले से यहाँ कोई चीज किसी सेल की जो एड थी उसको पहले पूरे अच्छे से देखा, उसके बाद उसने एजेंट को कॉल की, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस क्यों सही नहीं है अभी देख लेते हैं। आर्गुमेंट्स क्या होता है? आर्गुमेंट्स होता है किसी चीज के ऊपर डिस्कशन होना, ये तो इसके साथ अप्रोप्रिएट ही नहीं है, ये गलत हो जाएगा। मोनोलॉग्स क्या होता है? अगर आप वोकैब प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने मोनो वर्ड सुना होगा, मोनो रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है अकेले, मतलब सिंगल पर्सन। मोनोलॉग का मतलब होता है सिंगल पर्सन की स्पीच, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, कोई से कनेक्शन नहीं है इसका। स्पेसिस क्या होता है? चीजों के बीच में स्पेसिस होना, जैसे ये है, तो ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है, सिर्फ एक ही था वर्ड, वो हमने मार्क कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, माई न्यू ईयर्स डैश इज टू थिंक पॉजिटिव ऑलवेज। मेरे नए साल का यहाँ कोई ऑप्शन है, वो क्या है कि मैं पॉजिटिव रहूं, हमेशा पॉजिटिव सोचूं। हम न्यू ईयर पे क्या सुन रखा है ना, हमने बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन। न्यू ईयर रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि हम कोई चीज डिसाइड करते हैं ईयर के स्टार्टिंग में कि वो चीज हम पूरे साल करेंगे, कुछ चेंजेस, कुछ ऐसे टारगेट्स, ठीक है। तो रेजोल्यूशन आएगा, ये तो यहाँ पे हो गया क्लियर, ठीक है। बाकी पढ़ लेते हैं। रेपिटेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज बार बार होना, ठीक है, रेपिटेशन ये नहीं आ सकता। सेलिब्रेशन, कोई चीज की सेलिब्रेशन, खुशी इंजॉय करना, ये भी नहीं आ सकता, जैसे हम फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। कन्फेशन होता है किसी चीज को किसी चीज की हामी भरना, कोई चीज पहले हो चुकी है और उसको कंफर्म करना, तो वो कन्फेशन होता है, ये भी नहीं आ सकता। जस्ट वन वर्ड, रेजोल्यूशन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। वी डैश द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड कंपेयर देयर परफॉर्मेंस फॉर द ईयर। कोई ग्रुप है, वी यूज हुआ है तो कोई भी हो सकता है, उनने क्या किया, स्टूडेंट के मार्क्स जो थे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के कंपेयर किए और फिर उनकी परफॉर्मेंस कंपेयर की पूरे साल की। जब कोई रिजल्ट आ चुका होता है और उस रिजल्ट को आप दोबारा देखते हो तो उसे एनालाइज करना बोलते हैं, कि ऑलरेडी कोई रिपोर्ट है, आपने उस रिपोर्ट को फिर से एनालाइज किया, उसको समझने के लिए जब आप उस डाटा को फिर से उठाते हो तो उसको एनालिसिस बोलते हैं। यहाँ पे एनालाइज आ जाएगा, ये करेक्ट है। अब बाकी देख लेते हैं कि बाकियों का क्या मतलब है। बाकी जो वर्ड्स हैं, क्वेश्चन का क्या मतलब होता है? क्वेश्चन मतलब किसी चीज को क्वेश्चन में डालना या उसके ऊपर फिर से क्वेश्चनिंग करना, पूछना सवाल, ये नहीं आ सकता। क्या उन्होंने क्वेश्चन किया मार्क्स को? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने एनालाइज किया। प्रोब का मतलब क्या होता है? प्रोब वर्ब होती है और इसका मतलब होता है कि सीक्रेट ढूंढना, है ना, कोई पुरानी छुपी हुई बात ढूंढना, सीक्रेट्स को ढूंढ के निकालना। तो यहाँ पे ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, वो सिर्फ एक कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स एनालाइज कर रहे हैं, तो ये भी नहीं आएगा। इंस्पेक्शन क्या होती है? इंस्पेक्शन होता है किसी ऑलरेडी जो कोई चीज हो चुकी है उसको चेक करना, उसको वेरीफाई करना, तो ये भी नहीं आएगा, सिर्फ एनालाइज आएगा। ये भी हमारा वर्ड हो गया है करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, सोशल आइसोलेशन। सोशल आइसोलेशन क्या होता है? आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? आइसोलेशन होता है अकेले रहना, अलोन रहना। तो सोशल आइसोलेशन मतलब सोशल मीडिया से या लोगों से दूर रहना, इसका ये मीनिंग हुआ। आगे, ओवरक्राउडिंग, द डैश ओवर सोसाइटी एंड सेवरल अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेस। एक नॉर्मल स्टेटमेंट है ये कि क्या चीजें हैं रिस्पॉन्सिबल जो स्ट्रेस देती हैं। सोशल आइसोलेशन मतलब लोगों से दूर हो जाना, अकेले हो जाना, आइसोलेट हो जाना, वो ओवर क्राउडिंग। और एक वर्ड और आएगा यहाँ पे, सोसाइटी से, जो कारण बनता है काफी सारे लोगों के लिए कि वो स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, ठीक है। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या है? कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब है स्ट्रगल करना, है ना, फाइट करना चीजों को लेके। जैसे आप सीट्स के लिए फाइट करते हो, जब आप एग्जाम देते हो तो आप कंपटीशन में हो। तो ये कह रहा है कि आइसोलेशन, जो सोशल आइसोलेशन है, ओवर क्राउडिंग है, या कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ अवर सोसाइटी, मतलब सोसाइटी में जो कंपटीशन चला हुआ है, इवन आप मेंटली भी इस चीज को रिलेट कर सकते हो। चीजों को लेके जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो आजकल का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है कि वो स्ट्रेसफुल है और लोग काफी स्ट्रेसफुल हैं इस चीज को लेके, तो ये वर्ड सही हो गया। अब बाकी देख लेते हैं। चीपनेस, कोई चीज सस्ती है, चीप होगी। अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिवनेस होता है कोई चीज जो अट्रैक्ट करे।
बट ये नेगेटिव पूरी स्टेटमेंट थी हमारी। अट्रैक्टिवनेस जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, तो ये वैसे भी हम ऑप्ट आउट कर सकते हैं। लास्ट वर्ड है अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी का मतलब होता है किसी चीज के लिए आप सक्षम होना, आपकी खुद की कैपेबिलिटी होना कि वो चीज आप अफोर्ड कर पाओ। अगर मनी की वे में बात करें तो मॉनेटरी वैल्यू में मतलब आप उस चीज का दाम पे कर पाओ, अफोर्डेबिलिटी वो होती है। ठीक है, ये भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एडवर्टाइजर्स ऑफन यूज राइम एंड डैश। ठीक है, जो एडवर्टाइजर्स होते हैं मतलब जो एडवर्टीजमेंट करते हैं प्रोडक्ट्स को लेके, चीजों को लेके, या फिर किसी भी चीज को बेचने के लिए जो एडवर्टाइजर्स होते हैं वो क्या यूज करते हैं? राइम यूज करते हैं, मतलब जो धुन होती है, जो म्यूजिक होता है उसका वो, और एक चीज और करते हैं। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं चार ऑप्शन। डेजिग्नेशन क्या होता है? डेजिग्नेशन का मतलब होता है पद, है ना, कि आप कौन से आपका क्या डेजिग्नेशन है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो आप किस पोस्ट पे हैं? मैं जॉब करती हूँ तो मैं किस पोस्ट में, वो मेरा डेजिग्नेशन है। ठीक है, ये नहीं आ सकता। ऑल्ट्रेशन होता है चेंजेस, स्मॉल चेंजेस, जैसे आपके कपड़े अगर आपको लूज है और अगर आप उन्हें फिट कराते हैं, उन्हें उसकी ऑल्ट्रेशन कराते हैं, मतलब उसमें चेंजेस कराते हैं, तो ये भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट है डिनंसिएशन। डिनंसिएशन का मतलब होता है पब्लिकली किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी को एक्यूज करना, मतलब किसी के लिए बुरा भला बोलना पब्लिकली, तो किसी को क्रिटिसाइज करना, ये भी नहीं आ सकता। एलिट्रेशंस क्या होते हैं? एलिट्रेशंस होते हैं ऐसे वर्ड्स, ऐसे साउंड जो एक जैसे साउंड करें, सेम सेम। जैसे हमने बचपन में काफी सारे एलिट्रेशन सुने हैं, जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची था एक मूवी में, है ना, वो एलिट्रेशन है। ये एग्जाम्पल थोड़ा फनी है लेकिन ये समझाने के लिए बिल्कुल ठीक है कि उनकी जो साउंड है ना, उनका जो वर्ड है वो सेम, जैसे च से स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेम है, सेम साउंड है, सेम वर्ड्स हैं, और एडवर्टाइजर्स जो है वो सेम साउंड को, सेम रिदम को यूज करते हैं सो दैट वो इंटरेस्टिंग हो सके उनकी एडवर्टीजमेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल्स डैश फ्रॉम डे टू डे। ठीक, इसका क्या मतलब है कि सेल्स जो है वो क्या होती है? पहले इन चारों वर्ड्स को पढ़ेंगे और इनका मीनिंग भी मिलता जुलता है, और हम क्लियर करेंगे कि एग्जैक्ट पढ़ेंगे। रिवॉल्व्स का मतलब क्या होता है? रिवॉल्व्स का मतलब होता है सेंटर में घूमना। ऐसे अगर कोई चीज घूम रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये रिवॉल्व कर रही है, एक सर्कल में घूम रही है तो वो रिवॉल्व कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं स्विंग। स्विंग मतलब या तो आगे जाना या पीछे जाना, मतलब जैसे झूला होता है जो, वो स्विंग कहलाता है ना। स्विंग या फॉरवर्ड जाएगा या वो बैकवर्ड जाएगा। थर्ड है फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट मतलब कम ज्यादा होते रहना, जो कि यहाँ पे मीनिंग भी सही दे रहा है कि जो सेल्स हैं किसी भी कंपनी की, किसी भी बिजनेस की जो सेल है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, मतलब कम ज्यादा होती रहती है डे टू डे बेसिस पे, मतलब हर रोज, कब किसी दिन कम किसी दिन ज्यादा। रोटेट। अब रिवॉल्व और रोटेट में क्या मतलब क्या फर्क है? रिवॉल्व क्या होता है? इर्द गिर्द घूमना सर्कल के, और रोटेट क्या होता है? खुद की एक्सिस पे घूमना, है ना। साइंस के स्टूडेंट्स ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि खुद की एक्सिस में घूमना, ना कि किसी के चारों तरफ घूमना, खुद की एक्सिस पे घूमना उसे रोटेट बोलते हैं। ठीक है, ये चारों वर्ड्स भी हमने पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम पैचेस ऑफ द डैश गार्डन हैव अ रिच कवर ऑफ ग्रास नाउ। किसी गार्डन की बात हो रही है कि सम पैचेस ऑफ द डैश। अब इन सबको पढ़ लेते हैं एक एक करके और हमें एग्जैक्ट मीनिंग समझ आ जाएगा कौन सा वर्ड यहाँ आएगा। स्ट्रेचिंग का क्या मतलब होता है? कोई चीज फ्लेक्सिबल होना, है ना, स्ट्रेच जिसे कर पाए, ये नहीं आ सकता। स्लाउचिंग का क्या मतलब होता है? मतलब ढीली ढाली चाल, है ना, आलस में चलना, तो ये तो मतलब ही नहीं बना सकता यहाँ, स्लाउचिंग बिल्कुल नहीं आएगा। स्प्रॉलिंग का मतलब क्या होता है? ये एक बार छोड़ते हैं। फिर स्ट्रोकिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रोकिंग का मतलब होता है किसी चीज को बिल्कुल धीरे से पुश कर देना, ठीक है, किसी चीज पे बहुत ज्यादा फोर्स ना लगाना, तो ये भी नहीं आ सकता। अब स्प्रॉलिंग पे आता है। स्प्रॉलिंग का मतलब क्या हुआ है? होता है फैला हुआ, ठीक है। सम पैचेस ऑफ दिस स्प्रॉलिंग गार्डन, जो फैला हुआ गार्डन है ना उसमें काफी अच्छा ग्रास आ गया अब, तो एग्जैक्ट जो वर्ड है वो ये आएगा कि फैला हुआ जो गार्डन है उसमें काफी पैचेस ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छी ग्रास आई है, और ये कंप्लीट हो जाता है हमारा क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास। कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। थैंक यू सो मच।